हे वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज राहुल एंड बैक विद अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एरेस को। आपको इस वीडियो में पूरा पता लग जाएगा एरे क्या होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं और मेमोरी में क्या किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, और क्यों हम एरे का यूज़ करते हैं। तो इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा एरे क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं बेसिकली, और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन तो आई वहाँ पे कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प पूरी करूँगा। तो आज का हमारा टॉपिक है एरेज। सो स्टार्ट करते हैं एरेज से। ARRAYS, एरेज। ओके, एरे क्या होता है, एरे होता क्या है और क्यों जरूरत पड़ती है, पहले इसको बात कर लेते हैं, है ना। तो देखो, एरे जो होता है ना, उसकी पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। बेसिकली होती क्या है, एरे जो होता है ना, कलेक्शन होता है। किस चीज़ का होता है कलेक्शन? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप। अब इस लाइन का कहने का क्या मतलब है? सेम टाइप क्या क्या कहता है लाइन? मेरे को ये लाइन कह रहा है कि भाई जो एरे होता है ना, वो कलेक्शन होता है उन वैल्यूज़ का जो कि एक तरह की वैल्यूज़ होती हैं। अब यहाँ पर एक तरह की वैल्यूज़ कहने का क्या मतलब, या कलेक्शन कहने का क्या मतलब, उसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। इस चीज़ को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान के चलते हैं कि आप एक टीचर हैं, स्कूल की या कॉलेज की टीचर होगी, कहीं की भी टीचर हो सकती है। तो आपकी टीचर ने आपसे कहा कि बेटा मेरे को एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो कि 10 बच्चों के रोल नंबर को प्रिंट करता है, रोल नंबर को लेके बच्चों से प्रिंट करता है, यानी कि ऐसा प्रोग्राम जो कि 10 बच्चों के रोल नंबर को प्रिंट करता है। तो आपको वहाँ पर सोचना पड़ेगा कि मैं क्या यूज़ करूँ। अगर आपको एरे का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप क्या करोगे, पहले आप सिंपली क्या करोगे कि एक वेरिएबल बना लोगे इंट ए करके, उसके अंदर बच्चे का रोल नंबर डाल दोगे, जो कि हो सकता है कुछ भी। मैं एग्जांपल के लिए मान चल रहा हूँ बच्चे का रोल नंबर है 2। फिर आप एक दूसरा वेरिएबल बनाओगे 3, आपने दूसरे बच्चे का रोल नंबर डाल दिया जो कि है 3। फिर आपने एक और वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आपने चौथे बच्चे का रोल नंबर डाल दिया जो कि 4। अब मेरे को यहाँ पर आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर ए क्या है और ये वैल्यूज़ क्या हैं। ए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये वेरिएबल का नेम है। आप यहाँ पर चाहे स्टूडेंट 1 डाल लो, चाहे मैं आपको करके दिखाता हूँ, चाहे आप इस तरीके से कर लो, सॉरी इस तरीके से नहीं, आप यहाँ पर चाहे इस तरीके से लिख लो स्टूडेंट 1 इक्वल्स टू 50 कर दो, इस बच्चे का रोल नंबर 50 हो गया। फिर चाहे आप एक और वैल्यू ले लो, इंट ST कर दो, 2 कर दो, इस बच्चे का रोल नंबर डाल दो 70। इस तरीके से आप करके 10 बच्चों के रोल नंबर आप किसी तरीके से स्टोर कर लोगे, है ना, कर लोगे। तो मान के चलते हैं आपने 10 बच्चों के रोल नंबर कुछ इस तरीके से स्टोर कर लिए। ठीक है, आपने 10 बच्चों के रोल नंबर कुछ इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करके स्टोर कर ली। अब आप खुद देखो, अगर आपको टीचर ने कहा होता 500 बच्चों के रोल नंबर को स्टोर करो, तो क्या 500 बच्चों के रोल नंबर को ऐसे स्टोर करने वाले थे, इंट ABCD स्टूडेंट 2 लिख के ऐसे करके करते क्या आप ऐसे करके करते इंट A इक्वल्स टू 2, इस तरीके से आप 500 लाइन लिखते। आप समझ के देखो कि आपका कोड तो ऐसे ही 500 लाइन का हो जाता अगर आप इस तरीके से डिक्लेरेशन करते। तो क्या ये एक फिजिबल तरीका है? क्या ये ईजी तरीका है हमारे कोड को हैंडल करने का, डेटा को हैंडल करने का? क्या ईजी तरीका है ये? बिल्कुल नहीं है। मान के चलते हैं कि टीचर ने आपसे कहा 10 बच्चों के करो, 10 बच्चों के, है ना, 10 बच्चों के हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। मान लो टीचर ने कहा होता आपको 500 बच्चों के करो, फिर भाई आप क्या करते? काफ़ी बड़ी मुसीबत हो जाती है हम आपको हैंडल करने के लिए। सबसे बड़ी और सबसे मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर एरे की, अगर आप एरे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो वो यहाँ पर है फिजिबिलिटी आपको नहीं मिलती है, एफिशिएंसी नहीं मिलती है, और लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पे डेटा को हैंडल करने में जब आप एरे का इस्तेमाल नहीं करते हो, है ना। आपको अगर टीचर ने कह दिया मेरे को इस बच्चे का रोल नंबर चाहिए, तो क्या आप ढूंढते फिरोगे कौन सा वेरिएबल था? आपको लगता है कि आपको वेरिएबल के नाम याद रहेंगे, कौन सा वेरिएबल में कौन से बच्चे का नाम था या रोल नंबर था? हो सकता है आप उन बच्चों के नाम लिख लो, अमन इक्वल्स टू 2, विनोद इक्वल्स टू 3, इस तरीके से आप बना लो, लेकिन ये बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है डेटा को स्टोर करने का। तो इसी का ऑल्टरनेट है, इसी डेटा को अच्छे मैनर में स्टोर करने का तरीका है एरेज। तो हमें यहाँ एरे की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब आपको कोई ग्रुप ऑफ डेटा जो कि एक तरह के हैं। अब एक तरह का कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? एक तरह का कहने का मतलब ये है कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक तरह के कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 3 4 50 70 15 50, आप यहाँ पर जो भी चीज़ें देख रहे हो ये क्या है? ये सारे इंटीजर है। इससे आपको देखने में क्या पता लग रहा है कि ये सब एक तरह के ही हैं। 2 3 4 5 7 70 जो कुछ भी है
ये सब इंटीजर्स हैं, ये सब एक ही चीज़ है, इनमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है। जैसे कि 50.67 ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो इनमें क्या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, या इनमें आपको कहीं पे सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, कैरेक्टर दिख रहा है, कोई सा नहीं दिख रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एरे जो होता है वो एक कलेक्शन होता है सेम तरह के डेटा का। अब मैं 10 रोल नंबर यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, तो 10 कलेक्शन ही तो हो गया ना। 500 बच्चों के यहाँ पे रोल नंबर स्टोर कर रहा हूँ, तो 50 ये 500 क्या हो गया? कलेक्शन ही तो हो गया। कलेक्शन किसे कहते हैं? झुंड को कहते हैं। जहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें हुई वहाँ पे कलेक्शन हो जाता है ना। तो सिंपल चीज़ है यार। सेम टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप डेटा देख रहे हो ये सब एक ही तरह के हैं ना, इसीलिए यहाँ पर एरे का यूज़ किया जाता है। आप आगे पढ़ोगे कि अगर आपको यहाँ पर फ्लोट भी यूज़ करना है, कैरेक्टर भी यूज़ करना है, इंटीजर भी यूज़ करना है, तो किस तरीके से उसे यूज़ करेंगे वो आप स्ट्रक्चर में पढ़ोगे। आगे आपको मिलेगा वो पढ़ने को, वो भी हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर्स, यूनियन जो भी हैं वो भी पढ़ेंगे हम आगे। तो हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा मेजर कंसर्न है इस वीडियो का, वो है एरेस। तो आपको समझ में आया एरे की जरूरत क्यों पड़ती है। हम इस मेथड को एलिमिनेट कर देंगे पूरा, हमें नहीं करना ये मेथड यूज़ है, बिल्कुल बेकार तरीका है डेटा को एक्सेस करने का और डेटा को स्टोर करने का। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। और हम एक फिजिबल तरीका जो जिसे एरे कहते हैं, जिसे एरे के नाम जाना जाता है, वो देखते हैं। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि किसी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि, मैंने मूवी में देखा था कि एक लड़का जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के घर, वहाँ पे उसका पापा या चाचा होता है, वो उससे पूछ लेता है, वो कहता है कि क्या करते हो, तो बोलता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ या इंजीनियरिंग कर रखी है। तो उससे क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज़ एन एरे, तो उसका आंसर नहीं कर पाता वो। तो आप उस तरीके बच्चे ना बनो, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एरेस क्या होते हैं। पर देख रहे हैं कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं अब, है ना। हमने समझ लिया कि एरे की जरूरत क्यों पड़ती है। अब देखते हैं कि एरे किस तरीके से हमें हेल्प करता है काफ़ी डेटा को हैंडल करने के लिए। तो हम समझते हैं कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो इसको चीज़ को मिटाता हूँ पहले। अब देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एरे। डिक्लेरेशन ऑफ एरे, जो चीज़ मैं लिखते जा रहा हूँ आपको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट्स बना लेने हैं ना, ताकि आपको रेफरेंस लेने में हेल्प आए। तो डिक्लेरेशन ऑफ एरे किस तरीके से करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें जिस तरीके के डेटा को स्टोर करना है हमें वो लिखना पड़ता है। जैसे मेरे को पता था पिछले बार मैडम ने कहा रोल नंबर, तो रोल नंबर जो होता है वो इंटीजर होता है। वो ऐसा तो होता नहीं है कि ABC करके थोड़ी होता है रोल नंबर। आपने देखा कहीं पे किसी का रोल नंबर ABCD है या कुछ है? नहीं है, ऐसा नहीं होता। रोल नंबर हमेशा इंटीजर होता है। तो मेरे को पता है कि मेरे को जो डेटा टाइप चाहिए, मेरे को जो मेरा कंटेनर होगा वो इंटीजर टाइप का कंटेनर होगा, यानी कि इंटीजर तरह के वेरिएबल्स को स्टोर करेगा या इंटीजर के एलिमेंट को स्टोर करेगा। तो हम जो डब्बा, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एरे एक तरह का डब्बा होता है जिसमें एक तरह के ही एलिमेंट्स आ सकते हैं, है ना। जैसे आपके घर में पानी की बोतल होती है, तो क्या आप पानी की बोतल में चीनी रख देते हो, दाल रख देते हो, चावल रख देते हो? नहीं रखते हो ना। पानी की बोतल में सिर्फ पानी आता है। वैसे ही दाल के डब्बे में दाल आता है, आटे के डब्बे में आटा आता है। उसी तरीके से एरे एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें आपको बताना पड़ता है कि किस तरह का डब्बा आपको चाहिए, और उसी तरीके की वैल्यूज़ आप उसमें डाल सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया मेरे को एक ऐसा डब्बा चाहिए जिसमें नंबर्स आ पाएँ, तो मैं एक एरे बनाऊँगा। ठीक है, इंट बताता है कि भैया आप एक ऐसा डब्बा बनाने वाले हो जो कि नंबर्स को स्टोर करेगा। ठीक है, मैंने मान लिया। अब मेरे को एरे का नेम देना है। एरे का नेम क्या होगा? रोल नंबर, जिसका मैं रोल नंबर कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, है ना। अब मेरे को यहाँ पे डब्बा मिल गया। डब्बे का नाम क्या है? डब्बे का नाम है रोल नंबर। और डब्बा किस तरीके का है? नंबर के तरह का डब्बा है। अब मेरे को कितने बच्चों का चाहिए रोल नंबर, ये हम लिखते हैं इस सबस्क्रिप्ट वेरिएबल ऑपरेटर के अंदर। तो जो आप यहाँ पर सबस्क्रिप्ट वेरिएबल देख रहे हो, ये क्या है? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने बनाया, इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और इसे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर भी कहते हैं, है ना। तो इसके अंदर आप जो भी चीज़ लिख दोगे इसके अंदर, तो इस सबस्क्रिप्ट के अंदर आप जो जितनी वैल्यू लिख दोगे उतने का आपका एरे बन जाएगा, उतने का आपका डब्बा बन जाएगा। मैं लिखता हूँ 10। तो मेरा डब्बा बन चुका है जो कि 10 नंबर को अब स्टोर कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगा, 100 को कर सकता है। 1000 लिख दूंगा तो 1000 टाइप का डब्बा बन जाएगा, यानी कि 1000 कैपेसिटी का डब्बा बन जाएगा। उसमें 1000 तरह की वैल्यूज़ आ पाएंगी, 1000 वैल्यूज़ आ पाएंगी। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। तो हमारा 10 काफ़ी था, है ना। तो हम 10 वेरिएबल 10 का ही रखते हैं, सेमीकोलन। तो हमने यहाँ पर एक ऐसा डब्बा बना लिया जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं, वो भी इंटीजर टाइप के। तो इसे कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एरे। डिक्लेरेशन ऑफ एरे, यहाँ पर हमने एरे बना दिया। अब हम इसे यूज़ कैसे करेंगे, इसमें वैल्यूज़ कैसे डालेंगे वो देखो। उसको समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक मेमोरी डायग्राम देखते हैं इसका। ये तो डिक्लेरेशन था, अब आपको दिखाता हूँ इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हमको पता होगा क्या होता है। तो यहाँ लिखते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे,
एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, एरे के अंदर वैल्यूज़ कैसे डालते हैं, हम वो चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो एरे के अंदर वैल्यू डालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देखो एक चीज़ होती है डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन इन वन लाइन। एक ही लाइन में आप डिक्लेरेशन कर देते हो और इनिशियलाइजेशन कर देते हो, यानी कि एक ही लाइन में हमने वेरिएबल बना भी दिया, एरे बना भी दिया और वैल्यू भी डाल दी, जैसे हमने यहाँ पर किया है। ये सिर्फ एक लाइन में सिर्फ डिक्लेरेशन हुई है, लेकिन अगर आपको वन लाइन में इनिशियलाइज भी करना है और डिक्लेयर भी करना है तो वो इस तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे इन वन लाइन, है ना। वो किस तरीके से होगा, आपको यहाँ पर डेटा टाइप लिखना है, किस तरह का डब्बा चाहिए, उस डब्बे का नाम लिखना है जो कि मेरा रोल नंबर है। देखो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि डब्बा और ये नाम आपको समझने की चीज़ है कि जो इंट है ना ये डेटा टाइप है, इसे डेटा टाइप कहते हैं। यानी कि इस तरीके का मेरे को एरे चाहिए, ये वेरिएबल नेम है, ये वेरिएबल या एरे नेम है, ठीक है। और ये सब्सक्रिप्ट, इसके अंदर मेरा साइज़ बताना पड़ता है हमारे डब्बे का या एरे का साइज़ क्या होगा, जो कि 10 है। अब मैं लगाऊंगा इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर, करली ब्रेस, और इस करली ब्रेस के अंदर बच्चों के रोल नंबर लिख दूंगा, जो कि 1 2 3 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे क्या किया, करली ब्रेस के अंदर ये कुछ वैल्यूज डाल दी। अभी वैल्यूज़ हैं क्या यार, 1 2 3 5 वैल्यूज़ ये हो गई, 6 7 8 9 10, जी देखो 10 मैंने इसमें वैल्यू डाल दी। यानी कि मेरे पास जो 10 साइज़ का डब्बा था उसके अंदर मैंने बच्चों के रोल नंबर स्टोर कर लिए हैं। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि यार कौन से बच्चे का रोल नंबर क्या है, क्योंकि जब आप इंट ए करके बनाते थे तब आपको पता था कि इसका नाम ये है, मैं इसका नाम लिख के इसको एक्सेस कर सकता हूँ, या अमन रोल नंबर ऐसे करके आप वेरिएबल बना सकते थे, यानी कि इसका वेरिएबल 40 है ना, इस तरीके से भी कर सकते थे। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें आपको नाम पता होता है, इस तरीके के जब आप यूज़ करते हो तो आपको उसमें नाम पता होता है। लेकिन जब आप एरे का यूज़ करते हो ना, तो ये जो आपका डब्बा बना है और उन डब्बे में जहाँ जहाँ ये वैल्यू पड़ी है उनका नाम नहीं होता, उनका क्या होता है, इंडेक्स होता है। अब आपको ये चीज़ समझ आएगी तब जब मैं यहाँ पर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आपको समझाऊंगा। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं यहाँ पर, और फिर आपको क्लियर करता हूँ पूरा कि चीज़ें किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये मैंने इस डब्बे के अंदर यानी कि मेरे एरे के अंदर सारी वैल्यूज़ डाल दी है। अब मैं आपको समझाता हूँ मेमोरी डायग्राम, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वैल्यूज़ असाइन हुई है हमारे इस एरे के अंदर या डब्बे के अंदर। ओके, तो चलो अब यहाँ पर हम देखेंगे मेमोरी डायग्राम या मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे। तो एग्जांपल लेके वही चलते हैं कि हमारे पास 10 बच्चों के हमें स्टोर करने हैं। तो पहले मैं यहाँ पे एक डब्बा बना लूँगा, कंटेनर, जिसको मैंने आपको डब्बा कहा था कंटेनर। तो ये मेरा कंटेनर हो गया कुछ इस तरीके से, ये मेरा कंटेनर हो गया, ठीक है, ये मेरा कंटेनर हो गया। अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ पड़ी होंगी, 10 वैल्यूज़ पड़ी होंगी ना, मैडम ने कहा 10 के रोल नंबर चाहिए मेरे को, तो देखते हैं कितने के हो पाते हैं। इसमें बनाता हूँ मैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और चाहिए 10, ये लो भाई, ये मैंने 10 डब्बा बना दिया। ठीक है, तो मैंने 10 साइज़ का डब्बा बना दिया। अब मेरे को मैडम ने जैसे कहा था रोल नंबर डालने हैं, तो मैंने इसमें डालता हूँ रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 5, रोल नंबर 7, रोल नंबर 9, रोल नंबर 11, 13, 17, 19 और 23। ये ओड नंबर है हमारे पास बच्चों के रोल नंबर, है ना। तो यहाँ पर मेरे को पता है कि एरे में जो ना नाम नहीं होता वेरिएबल्स का, तो क्या होता है फिर हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे, फिर नाम ही नहीं है तो। जैसे आपको पता है इंट ABC है, तो ए लिख के आप ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी वो आप एक्सेस करा लोगे। लेकिन एरे में ना नाम नहीं होता, लेकिन इंडेक्स होता है। क्या होता है, इंडेक्स। अब वो इंडेक्सेस क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आपको एरे के अंदर इन रोल नंबर्स को एक्सेस करना है ना, तो आपको नाम की नहीं, इन इंडेक्सेस की ज़रूरत है। यानी कि इनका यूज़ करके आप अपने एरे के अंदर से किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो हम यहाँ पर नाम का यूज़ नहीं करते, हम यहाँ पर इंडेक्सेस का यूज़ करते हैं किसी भी वैल्यूज़ को लाने के लिए। तो ये कंटेनर था जो कि मैंने बता दिया आपको। अब इस कंटेनर का नाम क्या है, इस कंटेनर का नाम था भैया रोल नंबर, जो मैंने आपको बताया था। इस कंटेनर का नाम है रोल नंबर, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं ना एरे, इस कंटेनर का नाम है रोल नंबर। अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर लिख के
अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर लिख के इनमें से जो ये मेरी इंडेक्सेस है जीरो से लेके, इन्हें क्या कहते हैं, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि आपको याद रहे, क्या कहते हैं इन्हें, इंडेक्सेस, इन्हें कहते हैं इंडेक्सेस। अगर मैं एरे का नाम लिख के इसके अंदर इस जीरो से लेके 9 तक की कोई भी वैल्यू बीच में लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख दिया 3, तो मुझे इस 3 के ऊपर जो वैल्यू रखी है जो कि 7 है वो मुझे देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर पड़ी है 7, तो मुझे ये 7 देखने को मिल जाएगा। इस 7 को मैं स्क्रीन पर प्रिंट करा सकता हूँ, वो भी देखेंगे कैसे कराते हैं। तो इस तरीके से मैं इसमें से किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। सपोज मुझे 23 चाहिए, है ना, मैडम ने कहा मुझे 9वें बच्चे का नहीं, मुझे 10वें बच्चे का रोल नंबर बताओ कि 10वें बच्चे का रोल नंबर क्या है। तो भैया 10वें बच्चे का रोल नंबर 23 है, तो मेरे को सिंपली यहाँ पे 3 को हटा के क्या लिख देना पड़ेगा, 10। तो मुझे सॉरी 10 नहीं 9, क्योंकि इंडेक्स क्या है 0 से स्टार्ट हो रही है और 9 तक जा रही है, यानी कि 10 बच्चे हैं मेरे पास, लेकिन मैं 0 से गिन रहा हूँ तो मेरे पे 9 तक जा रहा है। इसीलिए कभी कभी लड़ाइयाँ होती है, मीम बन जाती है कि जब कोई विनर आता है तो उसको जो है फर्स्ट मेडल दिया जाता है, लेकिन जो प्रोग्रामर होता है उसको फर्स्ट नहीं चाहिए, उसको 0 चाहिए। 0 इसलिए चाहिए क्योंकि 0 सबसे पहले होता है, 1 से पहले होता है ना, सिर्फ प्रोग्रामिंग के केस में। इसीलिए 0 से जब हम इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं तो वो 9 तक जाती है, यानी कि n-1 तक जाती है इंडेक्सिंग में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं कि किस तरीके से आपको मेमोरी में ये रिप्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको डब्बा बना के दिखाया है ना, ये डब्बा बना के दिखाया। अब देखते हैं मेमोरी में किस तरीके से होता है। मेमोरी में वो इसी तरीके से होता है, लेकिन मैं थोड़ा रैम के बारे में बताता हूँ आपको, और वेरिएबल किस तरीके से होते हैं वो सब देख लेते हैं। तो आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। तो देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ रैम, मैं बनाता हूँ यहाँ पे रैम। ओके, मैंने यहाँ पे बना लिया रैम, ये मेरा रैम कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि मेमोरी में किस तरीके से डेटा स्टोर होता है। तो जो हमारी रैम होती है ना, वो ऐसे कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत पार्ट्स इनमें होते हैं, छोटे छोटे, है ना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं हमारे रैम के अंदर, ऐसे सेल्स बने होते हैं, है ना, ऐसे सेल्स में डिवाइडेड होती है हमारी रैम, बहुत सारी मेमोरी होती है इनमें। तो ये जो आपको डब्बा बन गया ना, ये इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेल्स। और इन्हीं सेल्स में हमारा डेटा स्टोर होता है, जो कि हमने एरे बनाया था ना, इसी में स्टोर होता है। और हर एक सेल का, इस सेल का अपना एक क्या होता है, यूनिक एड्रेस, यूनिक एड्रेस। इस एड्रेस का यूज़ करते हैं पॉइंटर में, ठीक है ना। जब हम पॉइंटर पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें और समझ में आएंगी कि यूनिक एड्रेसेस क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पर एरे की बात करता हूँ, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं अपनी मेमोरी को। हमारे पास फ्री स्पेस है, क्योंकि खरीद तो हम सकते नहीं, तो बढ़ा ही लेते हैं। यहाँ पे पैसे बहुत महंगे आते हैं ना रैम, इसलिए। देखो, अब मेरे को मैडम ने कहा है कि 10 साइज़ का एरे बनाओ जो स्टोर करे, स्टोर्स रोल नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये 10 डब्बे बन जाते हैं, है ना। ये 10 डब्बे यहाँ पर बन जाते हैं हमारी मेमोरी के अंदर, जब हम एरे को बनाते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो एरे होता है ना, वो कंटिन्यूस में होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पर एक डब्बा यहाँ बन गया, दूसरा डब्बा यहाँ कहीं बन रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो एरे होता है वो हमेशा कंटिन्यूस में होता है, यानी कि दो साथ ही होते हैं, सुख दुख के हमेशा साथ रहते हैं। देख रहे हो, एक के बाद एक के बाद एक। तो इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इन्हीं सभी बॉक्सेस का या इन्हीं सभी सेल्स का अपना कुछ एड्रेस होता है। मान चलते हैं इसका एड्रेस 100 102, मान चलते हैं 2 साइज ले रहा है हमारा एरे, 4 6 108 110 112 114 116 118। तो मान के चलते हैं इनका एड्रेस है। तो हमारा जो एरे होता है मेमोरी में कुछ इस तरीके से कंटिन्यूस वे में स्टोर होता है। देखा आपने मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होता है ये। और जब इस एरे को आप इनिशियलाइज करते हो तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाती है, इस तरीके से वैल्यू स्टोर हो जाती है ना। तो ये था कुछ मेमोरी में हमें, जो मेमोरी में जो है हमारा एरे किस तरीके से दिखता है। तो मेमोरी में हमारा एरे कुछ इस तरीके से दिखता है। अब बात करते हैं, इसको हमें अगर एक्सेस करने की जरूरत पड़ी कि मेरे को सभी वैल्यूज़, सभी रोल नंबर प्रिंट कराने, तो हम कैसे करेंगे। अब वो चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स।
एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स। ठीक है, हम यहाँ पर अब एरे को एक्सेस करने की बात कर रहे हैं। मेरे को पता है, चलो मैं आपके सहूलियत के लिए या कहूँ ईज़ के लिए यहाँ पर एरे बना देता हूँ, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। देखो मैं पूरा स्क्रैच से पढ़ा रहा हूँ, मैं इसलिए पढ़ाता हूँ स्क्रैच से क्योंकि मुझे पता होता है यार बच्चों को नहीं आता, और जो कुछ बच्चों को आता भी होगा वो सोचेंगे क्या पढ़ा रहा है यार, लेकिन जिसको नहीं आता भाई उसके लिए वीडियो जैम होगी, एक समझ रहे हो, उसके लिए वीडियो किसी वरदान से कम नहीं होगी, क्योंकि स्क्रैच से है यार, सब कुछ को बता रहा हूँ क्या क्या होता है बेसिक से। तो ये रोल नंबर स्टोर कर लिए मैंने, ठीक है, और इनकी इंडेक्सिंग बता देते हैं। इंडेक्सिंग शुरू हो रही है 0 से, भले ही वीडियो लेंथी हो, मैं तो 0 1 2 3। तो यहाँ पर एरे हमने बना लिया है ये, ठीक है ना, हमने रिप्रेजेंट कर लिया, डायग्राम बना लिया। अब देखते हैं इसको एक्सेस कैसे करते हैं। एक्सेस करने के लिए हमें एक लूप चाहिए। अब देखो 10 चीज़ है यार, 10 बार थोड़ी लिखूँगा प्रिंट एफ स्टेटमेंट। मैंने को बताया ना पहले कि एरे का नाम, इसका नाम क्या है एरे का, इसका नाम मान के चलते इसका नाम है रोल नंबर, इस एरे का नाम है रोल नंबर, ठीक है। अब मैंने को बताया कि रोल नंबर लिख के आप सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर लगा के इनमें से जो भी इंडेक्स यहाँ पर लिख दोगे उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। सपोज अगर 0 लिखा तो 1 स्क्रीन पर प्रिंट हो गया, प्रिंटेड ऑन स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। इस तरीके से थोड़ी करेंगे हम 10 स्टेटमेंट लिख के यार। अब हम एरे पढ़ रहे हैं तो हम अपने कोड को कम करने की कोशिश करेंगे कि हमारा कोड कम से कम लाइंस में अच्छा दिखे और अच्छे से काम करे। तो हम ये मेथड तो यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि ये मेथड काफ़ी इनएफिशिएंट है, इसमें हमें 10 लाइन लिखनी पड़ेगी, जबकि सेम काम हम एक लाइन में लिख के कर सकते हैं यूजिंग लूप्स। सो वही चीज़ हम देखेंगे किस तरीके से करते हैं, है ना। तो देखो मैं यहाँ पर एक लूप चलाऊँगा, फोर लूप यूज़ करूँगा, वेरिएबल इनिशियलाइज करूँगा, इंट आई इक्वल्स टू व्हाट, आई इक्वल्स टू 0 से लेकर कहाँ तक चलाऊँगा, आई लेस देन 10। तो ये लूप चलेगा मेरे कहाँ से कहाँ तक, ये मेरा लूप चलेगा 0 से लेके यहाँ तक 9 तक, है ना, इंडेक्सेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगाता हूँ। अब यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाऊंगा, प्रिंट एफ, यहाँ पे लिख दो रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट परसेंट डी इज %d\n कोमा i+1 कोमा रोल नंबर आई। अब देखो देखने में लंबा लग रहा है लेकिन है बच्चों के खेल यार ये, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक तो इसने स्टेटमेंट ही प्रिंट कर दी, रोल नंबर क्या होगा, प्रिंट स्टेटमेंट पता है ना, इतना तो पता ही होगा यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। %d मतलब यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, यानी कि रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 %d 1 क्यों आएगी, i+1, आई इज़ व्हाट 0 1 जोड़ दूँगा तो 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा पहली आइट्रेशन में, जब i की वैल्यू 0 रहेगी और 0 10 से छोटी है, बिल्कुल छोटी है भाई, तो यहाँ पर i+1 होगा तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट मैंने बताया ना आपको, एरे का नाम लिख के इस सबस्क्रिप्ट में जो भी लिख देते हैं वहाँ की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। तो पहली बारी में i की वैल्यू क्या रहेगी 0, तो 0 पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, दैट इज़ क्या, दैट इज़ 1। तो स्क्रीन पर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 1। दूसरी बार लूप चलेगा, i की वैल्यू हो जाएगी 2 और इंडेक्स हो जाएगा यहाँ पे 1, है ना। ये 2 क्या है, ये स्टूडेंट है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, ये स्टूडेंट नंबर 2 है जिसका रोल नंबर क्या है 2, लेकिन इंडेक्स 1 है। दूसरा लूप चलेगा, आई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, पहली बारी में तो आई की वैल्यू 0 थी ना, तो 0 वाली वैल्यू इसने प्रिंट कर, 0 पे क्या था 1 था, तो 1 यहाँ पे प्रिंट कर दिया इसने। अब यहाँ पे i++ होगा, 0 की वैल्यू, आई की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, तो 1 पे क्या है, 1 पे पड़ा है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब स्टूडेंट ऑफ रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 और फिर से i++ होगा, ये हो जाएगा 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा है 3 पड़ा है। तो इस तरीके से करते करते एट लास्ट में यहाँ पर 10 लिखा आएगा और यहाँ पर 9 और यहाँ पर भी 10 लिखा आएगा, है ना। 10वें बच्चे का रोल नंबर है 10, 10वें बच्चे का रोल नंबर है 10, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगे हमारे स्क्रीन पर। तो इस तरीके से हम एरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने आज की वीडियो में क्या सीखा, एरे क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ी, एरे को एक्सेस कैसे करते हैं, एरे को इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या है। चलो इसी बात हम कोड भी लिख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको और भी ज़्यादा आसानी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कोड और आपको आने वाला है मज़ा, क्योंकि सब कुछ कोड में ही है।
ठीक है ना। अब मैं कोड भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर एक मैं C++ में कोड करूँगा। चलो सी में कर लेते हैं, है ना। एरे करके मैं एक वैल्यू बनाता हूँ, एरे डॉट सी। ये मैंने यहाँ पर एक फाइल बना लिया। आप किसी भी एडिटर में लिख सकते हो। चलो मैं यहाँ पे VS कोड का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो मैंने बताया ना एरे डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, तो वही करते हैं। इंट रोल नंबर, तो मैंने यहाँ पे एरे बना लिया, इसका नाम रोल नंबर है। सब्सक्रिप्ट डालूंगा, यहाँ पर लिखना पड़ता है एरे का साइज़। तो मैं भैया 10 बच्चों के रोल नंबर स्टोर करना चाहता हूँ। इनिशियलाइज भी कर देते हैं सेम लाइन में, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके सेम लाइन में कर सकते हैं। ये देखो मैंने सेम लाइन में इनिशियलाइज कर दिया, देख रहे हो। तो पहले बच्चे का रोल नंबर होगा 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, 45, 6, कितने वैल्यूज़ होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और डाल लेते हैं यहाँ पे 12। तो ये सब रोल नंबर्स हैं बच्चों के। अब ये मैंने स्टोर कर लिया इस एरे के अंदर, इस रोल नंबर नामक एरे के अंदर। अब मुझे इस वैल्यू को प्रिंट करानी है स्क्रीन पर, वो मैं कैसे करूँगा। मैं लिखूँगा, मैंने कोड रन कर दिया, अभी नहीं करना था। तो मैं लिखूँगा फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 0। कहाँ तक चलाएंगे, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। ये मैं बता दिया क्यों कर रहा है मैंने ऐसा। अब मैं लिखूँगा प्रिंट एफ स्टूडेंट रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट %d इज़ %d \n। यहाँ पर आएगा क्या, i+1 कोमा रोल नंबर सबस्क्रिप्ट ऑफ i। अब देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई थी ना आपको, इसमें देखो वही चीज़ लिखी है, यहाँ पर भी देखो वही चीज़ लिखी है। ठीक है, तो अब मैं इस कोड को रन कर दूंगा और ये कोड चल जाएगा। अब देखना स्क्रीन पर मेरे क्या प्रिंट होता है। तो ये देखो यहाँ पर हमें प्रिंट होता दिख गया, रोल नंबर स्टूडेंट 1 इज़ 1, रोल नंबर स्टूडेंट 2 इज़ 2, रोल नंबर स्टूडेंट 3 इज़ 3 एंड रोल नंबर स्टूडेंट 4 इज़ 4। इस तरीके से मेरे को 10 बच्चों के देखो, रोल नंबर स्टूडेंट 10 इज़ 12। तो इस तरीके से मेरे को सभी बच्चों के रोल नंबर यहाँ पर देखने को मिल गए। काफ़ी ईजी तरीका है ना देखा। अगर मैं यहाँ पर वही अगर आपके सिंपल मेथड से कुछ करके चलता, इंट a इक्वल्स टू b c d इक्वल्स टू ये, अगर मैं नॉर्मल वेरिएबल्स का यूज़ करके इन वैल्यू को स्टोर करता तो कितना टाइम लगता और प्रिंट करने में कितना टाइम लगता। तो दोस्तों ये था एरेस के बारे में। आपको एक यहाँ पर इस प्रोग्राम में एक दिक्कत मिलेगी, मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलन कोमा लगा दिया था इस तरीके से, वो मैंने हटा दिया, तो आप उसको देख लेना। ठीक है, आप इसमें कोमा हटाना बस और इस प्रोग्राम को रन करना, सिंपली रन हो जाएगा। तो इस तरीके से एरे काम करता है। आपको, मेरे को लग रहा है कि मैंने पूरा बता दिया। फिर भी कोई डाउट रहती है तो आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर आप ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और आशा करता हूँ कि मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँ। बहुत स्क्रैच से था, आगे अगर कोई डाउट हुआ तो उस वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ बताना वीडियो कैसी लगी, और फिर भी कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन तो आई, प्लीज़ कमेंट देयर, आई विल हेल्प यू। सो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।